चलिए देखिए आप लोग, ठीक है। आपका मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति, है ना। क्षेत्रमिति मतलब आप समझ रहे हैं ना। क्षेत्रमिति मतलब जहां हम लोग वृत्त, त्रिभुज, है ना, और जितनी भी ठोस आकृति होती है उन सभी के क्षेत्रफल, आयतन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है वृत्त में जो है, वृत्त क्या है? समतलीय आकृति है ना। तो इसमें हम लोग क्षेत्रफल और इनकी जितनी भी इनके जो फैक्ट है, इन सारी फैक्टों का जो है हम लोग जो है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया रिलेटेड, एरिया रिलेटेड, है ना, एरिया रिलेटेड विथ सर्कल्स, एरिया रिलेटेड विथ सर्कल्स। देखिए सबसे पहले आप समझना कि सर्कल क्या होता है ना। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक ऐसी समतलीय आकृति है जो एक निश्चित यानी एक फिक्स बिंदु से चारों ओर से जो घेरा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त क्या है? एक समतलीय आकृति है, यानी हम इसको एक बहुभुज का भी नाम दे सकते हैं। बहुभुज का नाम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि यह अनंत भुजाओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि जो सर्कल होता है ना, उसमें इतनी सारी जो रेखाएं हैं जिसको हम उसको अनुभव भी नहीं कर सकते कि इसमें कितनी रेखाएं, यानी वो सारी रेखाएं धीरे धीरे छोटा होते गए। जैसे आप पहले बहुभुज में सबसे जो है आपका शुरू में आता है त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज है, उसके बाद पंचभुज है, उसको षष्ठभुज है, उसके बाद सप्तभुज है, अष्टभुज है, 9, 10, इसी तरह से भुजाओं की संख्या बढ़ते गया है और इस तरह से क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो हम इसी वृत्त के बारे में जितनी भी इसका जो एरिया निकालने का जो इसका जितने भी फॉर्मूला है और इनकी जितनी भी क्षेत्र का हम निकालना है हमको, जो जिसे हम कोई भी क्षेत्र का जो भी हमको फॉर्मूला लगा के निकालना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये तुम्हारा वृत्त है, वृत्त है ना भाई। और ये जब वृत्त है, हमने क्या कहा कि एक फिक्स बिंदु से यानी एक निश्चित बिंदु से चारों ओर से क्या होता है? घेरा जो है इसमें घेरा हुआ रहता है, यानी हर जगह से इसका दूरी अगर नापिएगा तो बराबर रहेगा। और इन घेरा से जो बिंदु से जो खींचे जाते हैं और इन सारी दूरी जो हम कहते हैं कि इसकी बराबर होती है, ये सब दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इन सब दूरियों को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिज्या मतलब इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। और अब देखिएगा कि जैसे हमने कहा कि ये तुम्हारा ये सब जो जितनी भी दूरी है केंद्र से, इसको हम केंद्र कहते हैं। ये क्या है आपका? केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर, ठीक है। और इस केंद्र से जितनी भी दूरी होती है घेरा से, उस दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जैसे हमने कहा कि इस जो वृत्त होती है, इस वृत्त के जो घेरा होती है, बीच में केंद्र होती है, इस घेरा को हम परिधि कहते हैं, है ना। परिधि कहते हैं। और परिधि को हम परिमिति भी कहते हैं, है ना। परिमिति और परिमाप भी कहते हैं। देखिए परिमाप जो वर्ड है ना, इस वर्ड का प्रयोग खास करके हम लोग जो करते हैं, जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि ही होता है, परिमिति भी होता है। इससे कोई दिक्कत, आप परिमाप का भी इस्तेमाल करिएगा तो कोई दिक्कत, लेकिन ये हम लोग खास करके जो वृत्त में परिधि और परिमिति का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये आपको समझ गए, जो घेरा है ना, इस घेरा को परिधि कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना है,
इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इन्हीं के अगर हम आधा इसको देखिएगा, अगर हम इसको आधा हटा देते हैं, इसको आधा जो है इसको हम हटा दिए, आधा ऊपर का हटा दिए, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा पता है? अब ये तुम्हारा क्या कहलाने लगेगा? अर्ध परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध परिमिति या परिमाप कहें, अर्ध परिमिति है ना, अर्ध परिमिति कहलाएगा। और इसी को कहते हैं सेमी परिमीटर। ठीक है, इसको हम लोग सेमी परिमीटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह आधा है, यानी आधा भाग, यानी सर्कल का जो कहने का मतलब है कि जो बीच में जो रेखा है जो केंद्र से गुजरता है, तो उसको हम व्यास कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि व्यास क्या है? ये तुम्हारा केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, जो एक छोर से दूसरी छोर केंद्र से होकर गुजरती है, उस रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये सब आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना। आप देखिएगा, अब आगे देखिएगा, इन सारी चीजों को आपको बता दिए कि ये तुम्हारा केंद्र है, ये जो जितनी भी केंद्र से दूरी होती है घेरा तक, उस सब दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, है ना। और इसमें आप देख लीजिए, अब हम ये समझने चलेंगे कि जैसे कि ये केंद्र है, हमने अभी कहा कि केंद्र से होकर गुजरने वाली को हम व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी इसका यहाँ से लेके दूरी जो होती है ये त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। तो त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं और इसको भी आर होता है, यानी व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसी तरह से अगर आपको त्रिज्या निकालना रहेगा तो व्यास का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। व्यास का आधा हो जाएगा। ये सब आपका ये बेसिक चीज है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका, अब यहाँ पे देखना, जैसे हमने आपको कहा कि जो वृत्त है, यहाँ देखना वृत्त है ना। और इस वृत्त में सबसे पहले एक एक चीज को हम समझेंगे। ये केंद्र है, ये हम जान चुके हैं। और ये तुम्हारा व्यास है, व्यास है ना। और ये तुम्हारा त्रिज्या है, इधर का भी त्रिज्या है। आप ध्यान दीजिए, अगर हमको त्रिज्या निकालने के लिए कहे अगर कोई, तो त्रिज्या आर बराबर हम क्या लिखेंगे? व्यास बटा 2 लिखेंगे, है ना। अब दूसरा फॉर्मूला आप देखिएगा, अगर आपको व्यास कहेगा निकालने के लिए, व्यास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डायामीटर। ठीक है, अब देखिएगा त्रिज्या आर बराबर व्यास बटा 2 और व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने त्रिज्या हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखिएगा, ये जो परिधि है घेरा, इसको हम घेरा को परिधि कहते हैं। अब इसका परिधि निकालने के लिए अगर आपसे कोई कहे इसकी परिधि निकालो वृत्त की, है ना, ये सब वृत्त की परिधि कहेगा आपको निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा? 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। और आपको पता है कि ये पाई क्या है? पाई का जो पाई जो बना है वो क्या है? वृत्त की जो घेरा की जो लंबाई होता है ना, घेरा की जो लंबाई, परिधि की लंबाई और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और पाई का मान, शुद्ध मान देने वाला कौन था? कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट, जो शुद्ध मान दिए थे उन्होंने। ठीक है, वही सही मान दिए थे। तब परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आगे देखिएगा, अगर आपको कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ या क्षेत्रफल निकालने की, इसका फॉर्मूला हम पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, ये पाई है तो इधर का हमने पाई आर जोड़ा और इधर का पाई आर, है ना। तो इस कहने का मतलब है कि अभी हमने क्या बताया, पाई का देखिएगा कैसे फॉर्मूला जो बना है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे फॉर्मूला आया है। ये जो पाई बराबर क्या होता है? 22/7। पाई बराबर 22/7 इसलिए होता है क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7, 22/7 का मान के ही
इक्वल होता है क्योंकि उसी के नजदीक होता है, इसलिए 22 बटा लेते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पाई आया है, ये परिधि की लंबाई है, परिधि बटा क्या दिया गया, व्यास। परिधि बटा व्यास को क्या कहा गया, पाई का नाम दिया गया है ना। और ये देखिएगा इसका क्या होता है 2 पाई आर बटा टी, यही ना है। यानी अगर हम इसी को क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक मिनट, इसको जो हम परिधि को हमने कहा ना, परिधि ही रहने दो आप इसको, और ये जो है व्यास, इसको हम क्या लिखते हैं 2r, और यही परिधि बराबर सूत्र बन जाता है, इसके नीचे एक है ना है, यही परिधि बराबर सूत्र हो गया 2 पाई r बन गया। ठीक है, दिख रहा है ना, परिधि बराबर 2 पाई r, यही जो है आपका इसमें बनता है। ठीक है, परिधि बराबर क्या हो गया 2 पाई r। 2 पाई r। ठीक है, समझा कि नहीं, तो यही हम लोग क्या लिखते हैं, परिधि बराबर 2 पाई r। इतना आपको समझ में आ गया, आ गया ना। अब आगे देखो, अब आगे देखिए 5 नंबर। अब इतना आपको समझ गया, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, परिधि बराबर 2 पाई r, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, और अभी आपने बताया है कि पाई का मान क्या लेना है 22 बटा 7 और 3.14 लेना है। ठीक है, इसका मान आप प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, अगर अब देखिएगा, अब हमने कहा कि वृत्त में जो व्यास होता है उसको 2 अर्धवृत्तों में बांटता है, 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। अगर हम इधर व्यास है ना, ऊपर से काट के हटा दें तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका त्रिज्या, और ये अर्धवृत्त बन जाएगा, तो इसका जो हम निकालेंगे त्रिज्या और व्यास वही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, परिधि में अंतर आ जाएगा। परिधि का आपसे पूछेगा, इसका अर्ध, इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति या अर्ध परिधि का आएगा, और इसी में आपसे पूछेगा कि अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिमिति है ना, क्या कहेगा, अर्धवृत्त की। ठीक है ना, अर्धवृत्त की, या अर्धे लिखे ना, अर्ध भी लिखा जाता है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर हम लोग जानते हैं पाई प्लस 2 इंटू r। और ये कैसे बना है तो देख लो, ये पूरा क्या है वो, अब देखिए पूरा घेरा 2 पाई r है, पूरा घेरा 2 पाई r है, पूरा घेरा क्या है 2 पाई r है, तो आधा घेरा हम पाई r बोल सकते हैं, पूरा घेरा 2 पाई r है तो आधा घेरा को हम पाई r बोल सकते हैं। और है दोनों, तो देखिए है परिमिति का मतलब जो बाउंड्री होता है ना, उस बाउंड्री को जोड़ दो, बाउंड्री को जोड़ दो, वही क्या हो जाता है, परिमिति हो जाता है। बाउंड्री को जोड़ दो, क्या हो जाता है, परिमिति हो जाता है। बाउंड्री को जोड़ दो, वही परिमिति हो जाता है। तो आइए जोड़िए, तो पाई r और ये दोनों मिला के दिखाई दे रहा है सबको, देखिए पाई r प्लस 2r है ना। अब दोनों में देखिएगा पाई प्लस 2 इंटू r, पाई प्लस 2 इंटू r, यह देख रहा है ना, देखो सूत्र बन गया कि नहीं, अर्धवृत्त की परिमिति पाई प्लस 2 इंटू। अब देखिए अर्ध परिमिति या कहीं अर्ध परिमिति, दोनों का कोई वर्ड में लेना देना नहीं है। आपका अर्ध परिमिति इंग्लिश में आपका सेमी सर्कल ही रहेगा, इसमें कोई अदली बदली नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा, इसका फिगर आप देख लीजिएगा, ये है ना। अब देखिए 6 नंबर आप फॉर्मूला देखिएगा, अर्धवृत्त की परिमिति जैसे लिखा है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेगा, तो भाई अभी आपको दिखाया कि वृत्त पूरा वृत्त है तो पाई r स्क्वायर, और आधा है तो आधा कर देंगे, अरे नहीं कर देंगे, आधा है तो 2 से भाग मार देंगे तो आधा नहीं निकल जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, इसको उतारो आप लोग।